लोएस्ट कंटूर लाइन विथ रिड्यूसिंग लेवल टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब क्या, अब ये कोई गड्ढा वाला जगह रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई गड्ढा वाला जगह रहा। अब यहाँ पे एलिवेशन कितना है 5,000, यहाँ पे एलिवेशन कितना है 4,000, यहाँ पे एलिवेशन कितना है 3,000, यहाँ पे एलिवेशन कितना है 2,000, इस तरीके से आ रहा है। तो पहले क्या हो गया, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बड़ा वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 5,000 का। अब अंदर वाले को मिलाएंगे तो ये वैल्यू आ गया 4,000 का, और अंदर वाले को मिलाएंगे तो ये वैल्यू आ गया 3,000 का। मतलब क्या, जब अंदर में छोटा वैल्यू रहेगा, मतलब क्या, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो इस केस में क्या इंडिकेट करेगा, डिप्रेशन को, मतलब खाई को इंडिकेट करेगा। तो ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टॉप ऑफ द हिल सेंटर में होगा, हाँ, टॉप ऑफ द जो हिल रहेगा वो सेंटर में, यही ना है। मान लो इस पिक्चर में हम लोग जो ड्रॉ किए यहाँ पे, कहाँ था वो पिक्चर, ये जो पिक्चर है टॉप ऑफ द हिल है, मान लो एक लाइन ऐसा करके कट करके गया है, तो ये पोर्शन जो सेंटर में आ जाएगा, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन इसके चारों ओर आ जाएगा, इसके नीचे वाला पोर्शन इसके चारों ओर आएगा। तो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे जो वैल्यू है घटते जा रहा है। तो उस केस में, हिल के केस में क्या होगा, वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा। और जब यही खाई रहेगा, डिप्रेशन वाला रहेगा, इस तरीके से एरिया रहेगा, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में बड़ा वैल्यू मिलेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैल्यू घटते जाएगा। तो वो डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। वो इंडिकेट किसको करता है, डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। अब आता है कि कंटूर लाइन जो होता है ना, एक रीज लाइन होता है और एक वैली लाइन होता है। एक रीज लाइन होता है, एक वैली लाइन होता है। तो जो कंटूर होता है, कंटूर लाइन, वो रीज और वैली लाइन को वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये 2015 या 16 में कभी गेट में क्वेश्चन आया हुआ था। अब रीज लाइन क्या होता है कि देखो ये पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, पूरा पहाड़ है, ये इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यही रीज लाइन कहलाता है। ये लाइन क्या है, रीज लाइन है। रीज लाइन का क्या रहेगा कि दोनों ओर डाउन रहेगा, बीच में ये ऊंचा में रहेगा। बीच में कैसा रहेगा, ये ऊंचा में रहेगा, ठीक है। तो ये रीज हो गया। रीज क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए हिल अक्रॉस द कंटूर्स एट राइट एंगल इज कॉल्ड रीज लाइन। मतलब ये जो पॉइंट हो गया, रीज हो गया, ये रीज हो गया, ये रीज हो गया, तो ये जो लाइन हो गया इसको रीज लाइन हम लोग बोलेंगे। रीज लाइन क्या होगा, एकदम ऊंचाई पे पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये मान लो जो इस पहाड़ जा रहा है, ये जो हम लोग हिल दिख रहा है, ये जो हिल दिख रहा है हम लोग को, 30 पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये पहाड़ का ये जो इस तरीके से आया हुआ है, इसका सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं हम लोग इस तरीके से, ये क्या हो गया, लाइन मिला दिए, ये रीज लाइन हो गया। तो जो रीज लाइन होता है, ये कंटूर लाइन को, ये कंटूर लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। इसी तरीके से वैली लाइन होता है। तो ये क्या हो गया, देखो वैली हो गया। तो ये जो नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये क्या हो गया, वैली वाला लाइन हो गया। तो वैली लाइन जो होता है, ये भी कंटूर लाइन को, अगर कंटूर इस तरीके से जा रहा है तो कंटूर को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। लेकिन दोनों का शेप ध्यान रखना है। एग्जाम में है ना, क्वेश्चन दे देता है, शेप दे देता है और पूछ देगा क्या है, रीज लाइन और वैली लाइन, ठीक है, पहचानने के लिए। तो दिखाते हैं कहाँ है। ये हो गया रीज लाइन, ये क्या है, रीज लाइन है, और ये है कंटूर लाइन है। तभी दिखाई थी कि एक ऐसा पहाड़ था, हम दोनों तरफ क्या था, डाउन था, ठीक है, इधर भी डाउन है, इधर भी डाउन है, इधर भी डाउन है, इधर भी डाउन है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भी जैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोलेंगे ये भी लग रहा है, ये तो भी जैसा शेप दिख रहा है, लेकिन भी शेप का नहीं, एक्चुअल में जो इसका दिया हुआ है शेप वो यू शेप का है, ठीक है। कौन सा शेप का है, यू शेप का है। ये जो शेप बोलेंगे ना,
ये यू शेप है, ठीक है, यू शेप। तो ध्यान रखना, कभी शेप भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या है यहाँ पे कि इफ द हायर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप इन द कंटूर इट इंडिकेट्स ए रीज। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, हायर जो वैल्यू है ये हायर स्लोप की ओर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे एक और पिक्चर है यहाँ पे, समझ सकते हो इस पिक्चर से, पहाड़ इस तरीके से, पहाड़ किस तरीके से धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखो पहाड़ क्या है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो पहाड़ का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट इस पोर्शन पे, ये पोर्शन जो हो गया ये रीज पॉइंट है। इसी को जो लाइन मिला रही है ये रीज लाइन का, या इसी को वाटर शेड लाइन भी कहा जाता है। तो ये रीज लाइन हो गया। और वैली लाइन क्या हो जाएगा कि जो डाउन मोस्ट पॉइंट रहेगा, ये जो डाउन मोस्ट पॉइंट था ये क्या कहलाता है, जो पिक्चर में दिखाएं तुम लोग को अभी इस पिक्चर में, तो ये वैली लाइन कहलाता है। तो ध्यान रखना, यू और वी शेप कैसे तुम लोग को याद रखना है वो हम बता रहे हैं। हाँ, चला गया। यहाँ पे ठीक है। तो वी से क्या हो गया, वैली लाइन। तो वैली लाइन का जो शेप होता है ना वो वी शेप होता है, ये ध्यान रखना। वी से क्या हो गया, वैली। तो वैली लाइन जो होता है ये भी कंटूर लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है, नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अगर हायर वैल्यू धीरे धीरे क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हायर वैल्यू इनसाइड द लूप आ रहा है, ठीक है। एक तरीके से कंटूर लाइन क्या होगा, हमेशा क्लोज होगा। तो ये हाफ पोर्शन दिखाया हुआ कहीं ना कहीं जाके इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो अगर हायर वैल्यू इनसाइड द लूप आया तो ये क्या इंडिकेट करेगा, रीज इंडिकेट करेगा। और लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए हिल अक्रॉस द कंटूर एट राइट एंगल इज कॉल्ड रीज लाइन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू शेप से। तो रीज लाइन को तुम लोग यू शेप ध्यान नहीं रखना है, वैली का भी शेप है तो रीज लाइन यू शेप हो गया, ठीक है। एक यू शेप का एक वी शेप का है। तो रीज लाइन कैसा है, यू शेप का है, और वैली लाइन कैसा है, वी शेप का है। और अगर हायर वैल्यू आउटसाइड रहेगा, यहाँ पे क्या है देखो, ये आउटसाइड वाला पोर्शन है। अगर आउटसाइड में हायर वैल्यू रहेगा तो ये वैली लाइन कहलाएगा, ये जो है वैली लाइन कहलाएगा। और वैली लाइन भी क्या करता है, कंटूर लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम इस तरीके का इसमें कनकेव वाला पोर्शन कौन सा है और कन्वेक्स का पोर्शन कौन सा है। एक हम लोग पढ़ते थे ना कनकेव मिरर, और एक पढ़ते थे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें कौन कनकेव वाला पोर्शन कौन है, ये है या ये, और कॉन्वेक्स कौन सा है। कनकेव कौन है और कॉन्वेक्स कौन सा है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ते थे ना हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कनकेव वाला पोर्शन कौन सा है और कॉन्वेक्स वाला पोर्शन कौन सा है। रीज कैसा है, रीज जो है कनकेव है, ठीक है। रीज कैसा है, ये कनकेव हायर स्लोप की ओर है। और जो वैली है ये हायर स्लोप इधर ही है, ठीक है, इधर ही हायर है। तो हायर वैल्यू की ओर कैसा है, कन्वेक्स शेप है। तो ये ध्यान रख, ये तुम लोग ध्यान रखना कि वैली जो होता है कॉन्वेक्स में है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, देखो वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। वैल्यू जो है नीचे से मतलब ऊपर की ओर बढ़ते हुए चल रहा है। यहाँ पे भी वही है, वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते चल रहा है। लेकिन ये जो शेप है ये यू शेप का है और ये वी शेप का है। बस यही ध्यान रखना है। तुम लोग को पिक्चर दे देगा इस तरीके से कि बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वैली लाइन इंडिकेट कर रहा है या रिज लाइन इंडिकेट कर रहा है। और तुरंत क्या देखना है, वी शेप का है और वैल्यू क्या है 50 60 70 80 90 100 इस तरीके से जाएगा। तो सीधा बोलना है कि वैली लाइन इंडिकेट कर रहा है। और अगर यू शेप का इस तरीके से दे दिया है और ये क्या लाइन इंडिकेट कर रहा है, तो ये रीज लाइन इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रीज लाइन इंडिकेट कर रहा है। तो इतना तुम लोग को ध्यान रखना है।
ये एक ओवर हैंगिंग क्लिफ था, और एक देखो वर्टिकल क्लिफ था। वर्टिकल क्लिफ क्या है कि मान लो एक इस तरीके से देखो पहाड़ी दिख रहा है ना, एक ये पहाड़ी इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, ये एक पहाड़ी इस तरीके से खड़ा है। अब क्या है कि ये बेस लाइन हो गया, मेन लाइन ये हो गया कि जिसके लोग पहाड़ खड़ा है, और बाकी हम लोग क्या किए हैं अलग अलग इंटरवल पे, फिर यहाँ से इस तरीके से हम लोग किस लेवल पे है वो खींचे लाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो सभी कंटूर लाइन जो है एक पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक्सेप्शन वाला केस है, ये भी क्या है एक्सेप्शन वाला केस है कि जब वर्टिकल क्लिफ रहेगा, जब वर्टिकल क्लिफ रहेगा तो कंटूर लाइन एक पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट है, सारा कंटूर लाइन इसी तरीके से जाएगा, सारा कंटूर लाइन यहीं से जाएगा इस तरीके से। तो किस केस में जाएगा वर्टिकल क्लिप के केस में। और जब ओवर हैंगिंग क्लिफ रहेगा तो उस केस में क्या होगा कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इतना ही प्रॉपर्टीज है। कुछ कुछ पिक्चर देख लो, यहाँ पे देखो ये हिल है, पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये 80 फीट की ऊंचाई पे है मान लो, तो इस तरीके से लाइन लाए हैं, ये 80 वाला लाइन दिखा दी, ये 75 फीट की ऊंचाई पे है तो 75 वाला लाइन दिखा दी, ये 70 का लाइन है, ठीक है, 80, 75, ये 70, 80, 75, ये 70 का लाइन, ये 65 का लाइन है, ये 60 का लाइन है। तो क्या हो गया हायर वैल्यू इनसाइड रहा तो हिल को इंडिकेट किया, ठीक है। और इस तरीके से डिप्रेशन वाला रहेगा, खाई वाला एरिया रहेगा, तो उस केस में क्या रहेगा हायर वैल्यू इधर रहेगा, बाहर रहेगा, और छोटा वैल्यू अंदर में रहेगा, तो ये डिप्रेशन को इंडिकेट करेगा। कंटूर जहां पे क्लोजली स्पेस्ड है वो इंडिकेट करेगा स्टीप स्लोप को, और जहां पे कंटूर डिस्टेंट में है तो वो इंडिकेट करेगा माइल्ड स्लोप को। जैसे इस पिक्चर में यहाँ क्लियर है, ठीक है, इस जगह पे क्लियर है, यहाँ पे तुम लोग दिखाते हैं जो स्टीप स्लोप वाला था ना, दो इस पिक्चर में वर्टिकल इंटरवल क्या है, वर्टिकल इंटरवल 55 का है ना, 55 का वर्टिकल इंटरवल है। तो यहाँ से देखो ये वर्टिकल इंटरवल 5 का है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल इंटरवल देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअल में 5 का है, और हम लोग इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है वर्टिकल इंटरवल यहाँ पे भी 5 का है, हम लोग इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पहुंचे सीधा ऊपर चल जाना पड़ेगा 5 फीट से, मतलब कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं और 5 फीट से या 5 मीटर से ऊपर चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल करेंगे और 5 मीटर ऊपर चल जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है यहाँ पे दूर में है, जहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड नहीं है, दूर में है, तो वहां पे क्या बोलेंगे माइल्ड स्लोप है। और जहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है, देखो ये वाला ये वाला, तो क्या है यहाँ से यहाँ जाएंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ 5 चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड रहेगा तो वो एक तरीके से स्टीप स्लोप को इंडिकेट करेगा, और जहाँ दूर दूर रहेगा तो वो मस्त माइल्ड स्लोप को इंडिकेट करेगा। और जहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा एकदम यूनिफॉर्म, तो उस केस में वो एकदम कौन सा स्लोप बताए थे यूनिफॉर्म के केस में, जब यूनिफॉर्म रहेगा तो उस मतलब जब इक्वली स्पेस्ड रहेगा कंटूर लाइन तो वो यूनिफॉर्म स्लोप को इंडिकेट करेगा। तो वो इस पिक्चर में दिखा सकते हैं, जब ये पिक्चर रहेगा ना स्लोप क्या है एकदम यूनिफॉर्म स्लोप है, यहाँ पे जो भी कंटूर लाइन आएगा एकदम इक्वली स्पेस्ड आएगा, सबके बीच जो इंटरवल रहेगा एकदम सेम रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे यूनिफॉर्म स्लोप है, यहाँ पे कहीं स्लोप चेंज नहीं हो रहा है कि यहाँ से ऐसा चढ़ रहे हैं ऐसा चढ़ रहे हैं, ऐसा स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एकदम स्लोप जेंटल स्लोप है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्लोप है एकदम स्टार्टिंग से लेके नीचे तक का। अब हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन भी जो है बहुत इजी जी क्वेश्चन है। कहाँ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो कि एक क्लोज्ड कंटूर लाइन विथ 2 और more हायर कंटूर इनसाइड इट, कि क्लोज्ड कंटूर लाइन है, क्लोज्ड है, और 2 या 2 से ज्यादा जो हायर वैल्यू है इनसाइड है, ये हायर वैल्यू है,
ये उससे कम वैल्यू है, ये इससे और कम वैल्यू, मतलब ये 80 वाला है, ये 70 वाला है, ये 60 वाला है। क्या इंडिकेट करेगा? सभी लोग आंसर बताओ। ये सोचो IES एग्जाम में आया हुआ है, तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा। ये क्या इंडिकेट करेगा? पहाड़ है, गुफा है, डिप्रेशन है, कुआं है, क्या इंडिकेट करेगा? सूरज देव, ललित। अरे यार, हायर वैल्यू अंदर में है। अभी तुरंत बताएं, तुम लोग कैसे भूल जाते हो? ये क्या है? हायर वैल्यू अंदर में है और छोटा वैल्यू बाहर है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये हिल इंडिकेट कर रहा है या डिप्रेशन इंडिकेट कर रहा है? हिल इंडिकेट कर रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कंटूर एंड ए रीज लाइन? रीज लाइन मतलब क्या? यू शेप का रहेगा। ठीक है, ये रीज लाइन मतलब ये रीज लाइन हो गया। तो रीज लाइन जो है कंटूर लाइन को कितना एंगल पे इंटरसेक्ट करता है? ये 90 डिग्री पे करता है। मतलब इसमें जो 5-6 क्वेश्चन है ना, इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाना चाहिए। तुम लोग चाहते तो सीधा बोलते कि इसका आंसर सबका रट लो, लेकिन आंसर रटने से फिर समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा समझाना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम में क्या है? पहले खोजो हिल। हिल में क्या है? हिल में हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा वैल्यू रहता है, ज्यादा वाला हायर वैल्यू इनसाइड रहता है। ठीक है, हायर वैल्यू क्या रहता है? इनसाइड रहता है। तो क्या है कि कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन। कंटूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर। कंटूर लाइन्स आर क्लोजली स्पेस्ड। क्लोज्ड कंटूर लाइन्स विथ हायर वैल्यू इनसाइड देम। मतलब सी का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, सी का क्या हो गया? 4 हो गया। स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब क्या? कंटूर लाइन क्लोजली स्पेस्ड रहेगा। तो खोज लो, बी का क्या हो गया? 3 हो गया। वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ अभी क्या है? इस तरीके से एक पहाड़ है, मान लो इस तरीके से एक पहाड़ है, तो सब का लेंगे क्या होगा? सब एक पॉइंट पे इस तरीके से नजर आएगा मिलता हुआ। तो वर्टिकल क्लिफ में क्या होगा? कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन। मतलब ए का 1 हो गया। अब डी बचा हुआ है, ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ में क्या बताया था कि कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस भी कर दे रहा था। तो कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन एंड अदर। मतलब क्या हो गया? डी का 2 हो गया। मतलब ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। कोई ऑप्शन है? 1 3 4 2, मतलब ऑप्शन बी हो गया। तो देखो, सीटी साउंड आ रहा है। सीटी साउंड नहीं, लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक मिनट चेक कर रहे हैं। इन्वर्टर ही ऑफ कर दिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा लाइन का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा है। अब हम लोग आते हैं, ये देख के क्वेश्चन थोड़ा डर लग रहा है ना, ये सब क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स। अब खोजना है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्लोज्ड कंटूर लाइन विथ हायर वैल्यू इनसाइड सो ए लेक, ये सही है या गलत है? पहला स्टेटमेंट बताओ कि क्लोज कंटूर लाइन है और हायर वैल्यू इनसाइड है, तो ये लेक को इंडिकेट करता है क्या? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या है? पहला ऑप्शन गलत है। वो पहाड़ी को इंडिकेट करता है, वो संगम, वो हिल को इंडिकेट करता है। ठीक है,
सेकंड क्या है कि कंटूर लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करता है पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। ये सही लग रहा है, जो पहला हम लोग डिफिनेशन ही पढ़े थे यही पढ़े थे। दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्लोज्ड जो क्लोजली स्पेस्ड कंटूर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, क्लोजली स्पेस्ड कंटूर्स इंडिकेट स्टीप स्लोप, ये सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि कंटूर लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। कि ओवरहैंगिंग क्लिफ जब है, ओवरहैंग वाला जब केस है, तो उस केस में क्या है कि कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस कर सकता है। ये एक्सेप्शन वाला केस था। तो एक्सेप्शन दो ही है, कंटूर में दो ही एक्सेप्शन है, वो दोनों एक्सेप्शन अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हो गया, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन 2, 3 एंड 4 सही हो गया। देखो पहला ऑप्शन जैसे पकड़ लिए गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया था, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ही ऑप्शन तो बच रहा था, मतलब ऑप्शन चेक करने का जरूरत भी नहीं था। सीधा अगर बाकी पता था रहता या नहीं रहता, सीधा ऑप्शन ए टिक कर देते, सही हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर्स। तो इसका बताया ना कि कंटूर का जो प्रॉपर्टीज है वही उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड देखो कितना कितना क्वेश्चन आया हुआ है। कि एक यूनिफॉर्म स्लोप इज इंडिकेटेड जब कंटूर लाइंस यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। जब कंटूर्स लाइन इक्वली या यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहता है तो क्या इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म स्लोप को इंडिकेट करता है कि नहीं। जब क्लोजली स्पेस्ड रहता है तो स्टिप को इंडिकेट करता है, जब डिस्टेंट रहता है तो उस केस में वो माइल्ड स्लोप को इंडिकेट करता है, जब इक्वली स्पेस्ड या यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहता है तो उस केस में वो यूनिफॉर्म स्लोप को इंडिकेट करता है। पहला ऑप्शन सही हो गया। कंटूर लाइंस कैन नॉट एंड एनीवेयर बट कैन क्लोज ऑन देमसेल्व्स। मतलब क्या, कंटूर लाइन जो हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से दिखा दी कंटूर लाइन, तो कंटूर लाइन क्या है कि कैन नॉट एंड एनीवेयर बट कैन क्लोज ऑन देमसेल्व्स। मतलब अर्थ में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट रहेगा, कंटूर लाइन हम लोग मान लो हाफ ही दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके इस तरीके से क्लोज होगा ही होगा, क्लोज होगा ही होगा कंटूर लाइन। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया कि कंटूर लाइन हमेशा क्लोज ही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहाड़ का एक एरिया दिखाते हैं इस तरीके से, तो क्या हो गया, चारों ओर का लेंगे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो कंटूर लाइन हमेशा क्लोज्ड होगा देमसेल्व्स पे। नेक्स्ट क्या है कि ये सेट ऑफ क्लोज कंटूर्स इंडिकेट्स ए डिप्रेशन और ए समिट। समिट मतलब हो गया हिल। ठीक है, समिट मतलब क्या हो गया, हिल। कि जो सेट ऑफ क्लोज कंटूर है, कंटूर से वो इंडिकेट करेगा डिप्रेशन को या हिल को। कब, जब लोअर वैल्यू इनसाइड रहेगा, जब लोअर वैल्यू इनसाइड रहेगा तो डिप्रेशन को इंडिकेट करेगा, जब हायर वैल्यू इनसाइड रहेगा तो हील या समिट को इंडिकेट करेगा। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही है। ठीक है, कंटूर लाइन क्या है कि कंटूर लाइन डिप्रेशन को इंडिकेट करता है और पहाड़ी को भी इंडिकेट करता है। तो सीधा क्या है यहाँ पे कि डिप्रेशन को इंडिकेट कब करेगा, देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया हुआ है ना, डिप्रेशन को इंडिकेट कब करेगा, जब लोअर वैल्यू इनसाइड रहेगा, और समिट या हिल को कब इंडिकेट करेगा, जब हायर वैल्यू इनसाइड रहेगा। तो मतलब क्या हो गया, ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर इंडिकेट्स, एक जो क्लोज कंटूर है वो वैली या हिल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो वैली कब इंडिकेट करता है, जब लोअर वैल्यू इनसाइड रहेगा, और हिल कब इंडिकेट करता है, जब हायर वैल्यू इनसाइड रहेगा। तो यहां पे देखो क्या बोला है कि ये सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर्स इंडिकेट, या तो वैली इंडिकेट करता है या हिल इंडिकेट करता है। तो वैली कब इंडिकेट कर रहा है, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि जब हायर वैल्यू इनसाइड रहेगा, मतलब जो हायर इन मतलब वैल्यू इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो उस केस में वैल्यू इंडिकेट करता है क्या, नहीं।
उस केस में जब लोअर वैल्यू टुवार्ड्स द सेंटर रहता है, डिक्रीज करता है वैल्यू सेंटर की ओर, उस केस में वो वैल्यू को इंडिकेट करता है। हिल रहता है तो जब हायर वैल्यू या इंक्रीज करता है वैल्यू तो इंडिकेट करता है हिल को, लेकिन यहाँ क्या डिक्रीज, उल्टा दे दिया। मतलब अभी जो यहाँ पे हम लोग देखे ना ये वाला जस्ट इसी क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे पलट दिया, मीनिंग सेम निकल रहा है, खाली पलट दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना होगा कि डिप्रेशन है तो लोअर होना चाहिए, सबमिट है या हिल है तो हायर वैल्यू होगा इनसाइड में, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इनवर्ड पूछ रहा है या आउटवर्ड पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर आउटवर्ड कर देता तो फिर क्या होता, ये हायर और लोअर उल्टा हो जाता, चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, कंटूर्स लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली एट ए वर्टिकल क्लिप। जब वर्टिकल क्लिप रहता है तो उस केस में क्या है कि कंटूर लाइन है ना, मान लो वर्टिकल क्लिप ऐसा ही है तो हमेशा एक पॉइंट तो यही रहेगा कंटूर लाइन का, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट इस जगह पे इस तरीके से मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा सबका यही रहेगा, ये इस तरीके से यहाँ मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से एक लाइन फॉर्म कर रहा है ना, ये इस तरीके से मिलते जाएगा ये। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो खोज लो यहाँ पे बोथ कि assertion ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो तो ध्यान रखो, ये जितना पढ़ाए हुए हैं ये 5 मिनट का चीज है रिवीजन करने में, इतना पढ़ लो। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में 100% कंफर्म है, मान के चलो। इस बेसिस पे पुराना जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है कंटूर से 100% है कि सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है कंटूर, कंटूरिंग जो हम लोग सर्वेइंग में पढ़ते हैं, यही कंटूरिंग है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। बाकी गेट वाले हैं कि कंटूरिंग पढ़ के क्लास छोड़ के जा सकते हैं। झारखंड माइंस इंस्पेक्टर वाले अभी क्लास में बने रहे हैं, वो लोग के लिए थोड़ा मैकेनिकल का कुछ पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एक हम फोल्डर बना देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक करके, ठीक है। झारखंड माइंस इंस्पेक्टर में, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर में हम एक फोल्डर बना देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वहाँ पे ये अपलोड किया हुआ रहेगा, क्योंकि ये सर्वेइंग का पोर्शन और इसी में हम थोड़ा सा कुछ मैकेनिकल का पोर्शन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दोनों मिक्स्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले फोल्डर में अपलोड कर देंगे।